मैं जिंदा हूँ या नहीं। रात के ठीक 3:17 बजे आरो की आँख खुली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन छत का पंखा चल रहा था, यानी बिजली थी। आरो ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर नहीं हिला। वो घबरा गया। नींद का झटका हो। उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसकी सांसों की आवाज नहीं आ रही थी, न सीने का उठना गिरना, न गले में हवा का एहसास। आरो ने जोर से बोलने की कोशिश की, हाँ हेलो, आवाज निकली, लेकिन अजीब सी, जैसे कोई और बोल रहा हो, जैसे आवाज कमरे में गूंज रही हो, उसके अंदर से नहीं। आरो किसी तरह बिस्तर से उतरा और बाथरूम की ओर बढ़ा। चलते वक्त पैरों की आहट नहीं थी। आईने के सामने खड़ा हुआ और वहीं उसके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बस पीछे का कमरा दिख रहा था, दरवाजा, बल्ब, दीवारें, पर आरो नहीं। उसने हाथ हिलाया, आईने में कुछ नहीं हिला। ये मजाक है क्या? उसका दिमाग चिल्ला रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरो पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजे के आर पार वो खुद को जाता हुआ देख रहा था। हाँ, वो खुद को देख रहा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वो दूसरा आरो था। दूसरा आरो मुस्कुराया और बोला, अब भी नहीं समझे? अगले ही पल आरो अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य। फोन बेड पर पड़ा, बज रहा था। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, मिस कॉल, माँ। आरो ने कांपते हाथों से कॉल किया। उधर से माँ की आवाज आई, रोती हुई, तू फोन क्यों नहीं कर रहा है? हमें तुझे खोए 3 महीने हो गए। आरो का दिमाग सुन्न हो गया। माँ, मैं जिंदा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। माँ की सिसकियाँ तेज हो गई। डॉक्टरों ने साफ कहा था, डेट ऑफ डेथ 12 नवंबर 11:42 PM। फोन हाथ से गिर गया। आरो जमीन पर बैठ गया। नहीं, मैं यही हूँ, मैं सोच रहा हूँ, डर रहा हूँ। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, सोचना जिंदा होने का सबूत नहीं होता। आरो को सब याद आने लगा। 12 नवंबर, बारिश, तेज ट्रक की हेडलाइट और फिर अंधेरा। वो अस्पताल में था, मशीनों की बीप, डॉक्टरों की दौड़। उसकी आंखें आधी खुली थी। वो सुन सकता था पर हिल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा था, ब्रेन एक्टिव है, लेकिन सोल शायद ज्यादा हो चुकी है। उस वक्त आरो चिल्लाया था, मैं यही हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आरो बाहर निकला। सड़क पर लोग थे, भीड़, शोर, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा था। वो एक आदमी से टकराया। आदमी रुका नहीं। एक बच्चा उसके बीच से दौड़ गया। आरो चिल्लाया, मैं जिंदा हूँ, लेकिन आवाज सिर्फ उसी के कानों में गूंजी। तभी एक बूढ़ी औरत रुकी, धीरे से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? आरो चौंक गया। आप मुझे देख सकती? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। जो बीच में अटके होते हैं, उन्हें हम जैसे लोग दिख जाते हैं। बीच में? आरो ने पूछा। न जिंदा न मरा। बूढ़ी औरत उसे शमशान की ओर ले गई। वहाँ हवा भारी थी। उसने कहा, मौत के बाद आत्मा को 3 दिन मिलते हैं। अगर वो मान ले कि वो मर चुकी है तो आगे चली जाती है, और अगर ना माने? आरो ने पूछा, तो वो यहीं भटकती है। खुद को जिंदा समझते हुए आरो चिल्लाया, पर मैं महसूस करता हूँ डर, गुस्सा, यादें। बूढ़ी औरत ने जमीन पर पड़ी राख की ओर इशारा किया। ये भी कभी महसूस करती थी। बूढ़ी औरत ने आरो को एक कमरा दिखाया। अंदर दीवारों पर नाम लिखे थे, सैकड़ों नाम, सबके आगे एक लाइन, मैं जिंदा हूँ या नहीं, और आखिरी नाम आरो शर्मा। नीचे लिखा था, 3 दिन पूरे, स्वीकार नहीं किया। आरो पीछे हट गया। तो मैं? तू खुद को छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए तू खुद का ही भूत बन चुका है। तभी आरो ने आईने में देखा। वहीं दूसरा आरो खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अब मेरी बारी है, तू यहीं रुकेगा, मैं तेरी जगह ले लूंगा। आरो चिल्लाया, मैं जिंदा हूँ। दूसरा आरो बोला, अगर तू जिंदा है तो सांस लेकर दिखा। आरो ने कोशिश की, कुछ नहीं। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन जमीन गीली नहीं हुई। वो टूट गया। धीरे से बोला, मैं मर चुका हूँ। कमरा कांपने लगा। दीवारें गायब हो गई। सफेद रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत की आवाज आई, अब तुम मुक्त है। अस्पताल के बेड पे मशीनें बंद की जा रही थी। नर्स बोली, बॉडी शांत लग रही है। माँ ने आरो का हाथ पकड़ा, अब चैन मिला होगा। और उसी पल आरो की आत्मा पीछे मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, अब पता है, मैं जिंदा था पर मान नहीं पाया। अगर आपको कभी लगे कि आप जिंदा हैं, तो क्या आपने ये सोचा कि जिंदा होने का सबूत क्या है?